फिनॉल। फिनॉल की रासायनिक क्रियाओं का आज के इस सेशन में व्याख्या की जाएगी। फिनॉल के रासायनिक क्रियाएं किस प्रकार से पूरी होंगी, इसका स्वरूप लेने का प्रयास होगा। फिनॉल का जो आणविक सूत्र है फिनॉल, वो C6H5OH है। इसके आज जो संरचनात्मक सूत्र लिखते हैं उसमें बेंजीन का वलय है, बेंजीन रिंग है, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित है। एकांतर क्रम में बेंजीन रिंग के अनुसार एकल एकल बंध है तो एक द्विबंध है, द्विबंध एकल बंध द्विबंध। ये है, ये कार्बन नंबर 1 है। कार्बन का अगर लोकेशन तय करें तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6 है। एक के सापेक्ष दो की स्थिति जो है ये आर्थो है। आर्थो के सापेक्ष 3 की स्थिति ये मेटा है। आर्थो को शार्ट में O से, मेटा को M से, और 3 के सापेक्ष 4 की जो स्थिति है ये पैरा है। इसको शार्ट में P से लिखते हैं। ये हुआ। हम इनका जो सरल स्ट्रक्चर लेंगे, ये बेंजीन वलय हो गया और ये OH हो गया। ये फिनॉल का रिंग स्ट्रक्चर है। ये फिनॉल का रिंग स्ट्रक्चर है। बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न 3 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। एक वलय पर, जहां द्विबंध पर योग की क्रिया होती है। दूसरा नाभिक पर, जहां हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। एक वलय पर, जहां द्विबंध पर योग की क्रिया होगी। एक नाभिक पर, जहां हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। फिनॉल में हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन होगा वह आर्थो पर और पैरा पर। ये है, ये फिनॉल की रासायनिक क्रियाएं हैं। अब इन फिनॉल पर रासायनिक क्रिया की प्रकृति है फिनॉल की। अब इसी के आधार पर हम फिनॉल के रासायनिक गुणों की व्याख्या करेंगे। फिनॉल के संबंध में एक प्रश्न दिया जाता है। फिनॉल के संबंध में एक प्रश्न दिया जाता है। वो प्रश्न ये है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए।
तो हम आंसर में जो इसका लिखने का प्रयास करेंगे उसमें ये लिखेंगे फेनॉल की प्रकृति। फेनॉल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, प्रकृति अम्लीय है और वो भी अम्लीय में दुर्बल अम्ल है। कारण क्या है? कारण में हम कई बात लिख सकते हैं इसके लिए। पहली चीज ये है कि फेनॉल रासायनिक क्रियाओं में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। फेनॉल रासायनिक क्रिया में धनायन और हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है और इसीलिए ये अम्लीय है। यानी C6H5OH ये प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो फेनॉल में वियोजन के बाद फेनॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन मिलता है। फेनॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन धन आयन मिलता है। ये विलयन वियोजित होकर के सोडियम धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋणायन देता है। तो फिर सोडियम धनायन फेनॉक्साइड के साथ C6H5ONA और प्लस H2O और इसी कारण ये C6H5OH gives C6H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसी हाइड्रोजन आयन के कारण ये अम्लीय हो गया। तो फेनॉल अम्लीय है, इसका प्रमुख कारण ये है कि ये अपने रासायनिक क्रियाओं में हाइड्रोजन धनायन देता है और इसी हाइड्रोजन धनायन के कारण ये अम्लीय है। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है और इसी कारण यह अम्लीय है। ठीक है, ये दो मुख्य कारण हो गए। फेनॉल रासायनिक क्रिया में हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, इसलिए ये अम्लीय है। हमने अपने बात के पक्ष में सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि प्रबल क्षार है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिया हुआ है जिसमें सोडियम फेनॉक्साइड और जल बनता है और इसी कारण यह अम्लीय है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और इसी कारण ये अम्लीय है। फिर इसके अम्लीय की दुर्बल या प्रबल प्रकृति किसी के सापेक्ष क्या होगी, हम इसके लिए इसके वियोजन स्थिरांक या फिर pKa का उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन केवल फेनॉल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करनी हो तो फिर इन दो पॉइंट पर अपने जवाब को चेक कर लेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है कि फेनॉल को रंगीन बोतलों में
बंद करके रखा जाता है। क्यों? ठीक है, फिनाइल को रंगीन बोतलों में बंद करके रखा जाता है, इसका क्या कारण है? या फिर फिनाइल जो है वायु में गुलाबी रंग में बदल जाता है? ये प्रश्न दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि फिनाइल वायु में गुलाबी हो जाता है, क्यों? ठीक है, ये है फिनाइल। फिनाइल को रंगीन बोतलों में बंद करके रखा जाता, क्यों? ऐसा इसलिए हम आंसर में क्या जाएंगे, हम आंसर में इसमें अपनी रासायनिक क्रिया का उल्लेख करेंगे। ये फिनाइल है। फिनाइल जो है वायु के ऑक्सीजन द्वारा सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर के ये बेंजोक्विनोन ऑक्सीकृत होकर के बेंजोक्विनोन बनाता है और ये गुलाबी रंग का होता है। बेंजोक्विनोन गुलाबी रंग का होता है, इसीलिए फिनाइल जो है अगर खुले में रखें या फिर उसमें जल मिलाएं तो ये वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके बेंजोक्विनोन बनाता है, ये गुलाबी रंग का होता है, इसीलिए फिनाइल जो है गुलाबी हो जाता है। यानी फिनाइल वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बेंजोक्विनोन, इसको हम पी बेंजोक्विनोन भी लिख सकते हैं, बनाता है, जो कि गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, इसी कारण यह गुलाबी हो जाता है। इस क्रिया को रोकने के लिए ही इसे रंगीन बोतलों में रखते हैं, ये प्रश्न का पूरा जवाब हुआ। ये बोर्ड में पूछा जाता है कि फिनाइल को रंगीन बोतलों में बंद करके क्यों रखा जाता है। तो फिनाइल को रंगीन बोतलों में इसलिए बंद करके रखा जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश में वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर के पी बेंजोक्विनोन बना लेती है। तो पी बेंजोक्विनोन न बन पाए, इसी कारण इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है
और दूसरा फिनाल वायु में खुला छोड़ने पर गुलाबी हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि फिनाल वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के पी बेंजोक्विनोन बनाता है और पी बेंजोक्विनोन गुलाबी रंग का होता है। इसी कारण फिनाल गुलाबी हो जाता है। ये दो प्रमुख प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम अगले प्रश्न में आ रहे हैं जो बोर्ड के प्रश्न में इंक्लूड है, वो है फिनाल की ब्रोमीन जल से क्रिया का समीकरण लिखिए। ये है। जब हम आंसर में इसमें आएंगे तो फिनाल का सूत्र लिखेंगे, रिंग स्ट्रक्चर फिनाल का लिखा जाएगा और ब्रोमीन जल के लिए Br2 लिखा जाएगा। यहाँ नीचे उसको नाम से भी शो कर दिया जाएगा, ब्रोमीन जल। अब है क्या? हमारे पास हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसीय अवस्था में होते हैं और आयोडीन ठोस होता है और ये द्रव होता है। ये हमारा रेडियो एक्टिव है, तो जब भी कोई तत्व या यौगिक अपने प्राकृतिक रूप में होता है तो वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ब्रोमीन प्राकृतिक रूप में नेचुरली लिक्विड में उपलब्ध है, तो अगर ब्रोमीन लिक्विड के रूप में ही क्रिया करता है तो उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए लिक्विड ब्रोमीन को ब्रोमीन जल कहते हैं। तो जब ये क्रिया इससे करेगा तो ये क्रिया जो है फिनाल रिंग में नाभिक पर होती है। फिनाल रिंग में नाभिक पर, तो नाभिक पर प्रतिस्थापनी क्रियाएं होती है। इस प्रतिस्थापन के फलस्वरूप आर्थो व्युत्पन्न, ये पैरा व्युत्पन्न और मेटा व्युत्पन्न बनते हैं। फिनाल जो है आर्थो और पैरा दो तरह का व्युत्पन्न देता है सामान्य रासायनिक क्रियाओं में है, लेकिन चूंकि ब्रोमीन जल है, लिक्विड अवस्था में इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, इसलिए रिप्लेसमेंट जो है एक रिंग में 3 जगह से होगा, यानी 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगे। अब सवाल यह है कि ये 3 हाइड्रोजन कहाँ से प्रतिस्थापित होंगे। तो फिनाल रिंग में द्विबंध और एकल बंध का जो क्रम है उसी क्रम को अपनाते हुए 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। मतलब रिंग में एक द्विबंध, फिर एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल, एकांतर क्रम में है। तो हम जो प्रतिस्थापन हाइड्रोजन का करेंगे वो भी एकांतर क्रम में करेंगे। मतलब ये फिनाल हो गया। अब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट यहाँ से हमने किया तो ये ब्रोमीन लग गया। अब एक कार्बन को छोड़कर अगला स्थान, यहाँ से फिर एक छोड़ करके अगला, यानी एक रिंग में ये 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया। जो 3 हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हुए वो ब्रोमीन के साथ 3HBr बना लेंगे। तो ये कार्बन, अब इसका नाम जो हम लिखेंगे उसमें गिनती का प्रयोग करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 3 हो गया कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6 हो गया। ठीक है, तो अब इसका नाम हो गया 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनाल। ठीक है, तो चूंकि ब्रोमीन लिक्विड में है और लिक्विड इसका नेचुरल कंडीशन है, तो नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में इसकी क्रियाशीलता अधिक होगी।
नाभिक फिनॉल स्ट्रक्चर में क्रिया नाभिक पर होगी। नाभिक पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। यह अधिक क्रियाशीलित होने के कारण रिप्लेसमेंट एकांतर क्रम में 3 स्थान से होगा। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल मिलेगा जब ये ब्रोमीन जल से क्रिया करेगी। वही दूसरा प्रश्न ये बनता है कि फिनाल की कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में ब्रोमीन से क्रिया का समीकरण लिखिए। अब यहाँ ब्रोमीन अपने नेचुरल कंडीशन में नहीं है, तो रिप्लेसमेंट तो होगा, यानी ये फिनाल रिंग हो गई प्लस Br2, तो रिप्लेसमेंट तो होगा। कहाँ कहाँ होगा? आर्थो और पैरा पर। ये फिनाल रिंग है, इसका आर्थो ये हो गया, अब प्लस एक और फिनाल रिंग, इसमें पैरा ये हो गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ 2HBr बना लेंगे। अगर समीकरण संतुलित करना है तो ये ब्रोमीन के 4 परमाणु हो गए, 2Br2 हो जाएंगे। यहाँ ब्रोमीन के 3 और 3 6 परमाणु, ये 3Br2। बस समझ नहीं, तो इस हिसाब से इसका नाम हो गया ओ ब्रोमोफेनॉल, और इसका नाम हो गया पी ब्रोमोफेनॉल। ओ ब्रोमोफेनॉल और पी ब्रोमोफेनॉल। फिनाल की ब्रोमीन से रासायनिक क्रिया की 2 अवस्था हुई। एक ब्रोमीन जल के साथ क्रिया होगा तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनेगा, और अगर कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन से क्रिया हो रही तो आर्थो और पैरा विकल्प मिलेंगे, यानी ओ ब्रोमोफेनॉल मिलेगा और पी ब्रोमोफेनॉल मिलेगा। अब हम ब्रोमीन की अगली क्रिया का समीकरण लेंगे, यानी क्या होता है जब फिनाल, क्या होता है जब फिनाल रासायनिक क्रिया में आगे बढ़ेंगे, जिंक चूर्ण से क्रिया करता है। जिंक चूर्ण से क्रिया करता है। ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो रिएक्शन में हम फिनाल रिंग लेंगे, ये हमारी फिनाल रिंग हो गई OH। अब फिर जिंक चूर्ण Zn, ये Zn धनायन बनाएगा जो कि इस ऑक्सीजन ऋणायन के साथ जिंक ऑक्साइड बना लेगा। हाइड्रोजन ये इसी रिंग पर पड़ा रह जाएगा, हाइड्रोजन इसी रिंग पर कार्बन की संयोजकता को पूरा करते हुए पड़ा रह जाएगा। इस तरह से बेंजीन बनेगी। तो फिनाल जिंक चूर्ण के साथ बेंजीन का निर्माण करता है। ये प्रश्न जो है एक और रूप में पूछा जाता है, फिनाल से बेंजीन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? फिनाल से बेंजीन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो फिर उसका भी उत्तर में यही रासायनिक क्रिया लिखी जाती है, यानी C6H5OH प्लस Zn gives C6H6 प्लस ZnO, है ना। तो फिनाल जिंक चूर्ण से क्रिया करेगा, तो जिंक चूर्ण से क्रिया करके बेंजीन बनाएगा। इस तरह से हम फिनाल से बेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। फिर अब अगले रिएक्शन में इसमें जाएंगे।
ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। फिनाल का परीक्षण लिखिए। इसी प्रश्न को पूछा जाता है कि फिनाल की फेरिक क्लोराइड से क्रिया का समीकरण लिखिए। ये भी बहुत बार बार पूछा गया है। हम आंसर में इसमें आएंगे। फिनाल फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ फिनाल FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड के साथ फेरिक फेनॉक्साइड बनाता है। फेरिक फेनॉक्साइड ये बैगनी रंग का होता है, बनाता है। ये इसका रासायनिक परीक्षण होगा। हम रासायनिक क्रिया लिखेंगे तो फेनाल का सूत्र हो गया C6H5OH प्लस FeCl3 Fe ट्रिपल प्लस और 3Cl नेगेटिव। यहाँ फेनॉक्साइड C6H5O नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो फिर ये H पॉजिटिव क्लोरीन के साथ और फेनॉक्साइड जो है फेरिक के साथ, यानी मिलेगा C6H5O Fe की संयुक्ता 3 इसके साथ, फेनॉक्साइड की संयुक्ता 1 इसके साथ, ये बैगनी रंग हो गया। और प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ 3HCl, तो 3 होने की वजह से ये 3 अणु हो गए। मतलब फिनाल किसी परख नली में आपको फिनाल दिया गया और फिर ये पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि ये फिनाल है, तो हम इसका रासायनिक परीक्षण लिखेंगे कि फिनाल फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है और फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करके बैगनी रंग का फेरिक फेनॉक्साइड बनाता है। ठीक है, ये इसका रासायनिक परीक्षण हुआ और फिनाल की फेरिक क्लोराइड से रासायनिक क्रिया का समीकरण भी हो गया। ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। अब हम फिनाल का अगला रिएक्शन लेंगे जो कि बोर्ड में कई बार पूछा गया है। क्या होता है जब फिनाल क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH से क्रिया करता है। इसी के साथ साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि फिनाल क्या होता है जब फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। ये प्रश्न एक रूप से और भी पूछा जा सकता है। फिनाल की क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रासायनिक क्रिया रीमर टीमन विक्रिया कहलाती है। तो फिनाल की रीमर टीमन अभिक्रिया
क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम इसके आंसर में चलें। आंसर में ये फेनॉल का रिंग है OH प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH, ये है। ठीक है, तो अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे नोट देकर के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो क्रिया होगी वो फेनॉल के OH पर होगी यहाँ, और क्लोरोफॉर्म की जो ये क्रिया हम ले रहे हैं ये आर्थो पर हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के द्वारा ले रहे हैं। यानी फेनॉल जो है आर्थो और पैरा रिप्लेसमेंट शो करता है, तो हम दोनों में से एक रिप्लेसमेंट यहाँ दिखा रहे आर्थो पर। तो जो कि फेनॉल अम्लीय है इसलिए इसका हाइड्रोजन धनायन हाइड्रोक्सिल ऋणायन के साथ क्रिया में आएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है सोडियम द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। ये फिर यहाँ हाइड्रोजन जो है एक क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो फिर CHCl2 बन जाएगा। तो यहाँ प्लस H2O हो गया और प्लस HCl हो गया। अब ये जो पोर्शन हमारा बना ONA और CHCl2 क्लोरीन के कारण यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया का प्रकृति बनेगी। तो यहाँ क्लोराइड जो है सोडियम के साथ रिएक्शन में आ जाएगा। तो ये बना हमारा ONA, और यहाँ सोडियम ने क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लिया, तो हमारे पास हो गया CHOH ट्वाइस हो गया प्लस 2NaCl हो गया, 2NaCl हो गया। अब ये जो हमारा है इसमें डबल हाइड्रोक्साइड होने के कारण, द्वि प्रतिस्थापन होने के कारण ये अस्थायी हो गया, ये अस्थायी हो गया। CHOH ट्वाइस ये कार्बनिक यौगिकों में यदि कोई अस्थायी पदार्थ बनता है तो वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए निराकरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। तो निराकरण की क्रिया में उदासीन अणु मुक्त हो जाते हैं। हम यहाँ उदासीन अणु जो मुक्त करेंगे वो H2O मुक्त करेंगे, तो CHO बच जाएगा, यानी वो Na यहाँ और ये CHO प्लस H2O हो गया। तो चूंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, ये अम्ल है ONA, ये प्रकृति में क्षार हो गया, तो फिर ये HCl से क्रिया करेगा। ONA यहाँ HCl और ये CHO अपनी जगह पर, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बना लेगा, H की इस स्थान पर लग जाएगा, यानी ये OH और ये CHO और प्लस NaCl। ये जो प्रोडक्ट बना यही मेन प्रोडक्ट है और इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से इस रासायनिक क्रिया के होने का ट्रेंड मालूम हुआ। ये कैसे रासायनिक क्रिया होगी ये हुआ, लेकिन जब हम इसको आंसर में अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे
तो यह क्रिया जो है किस प्रकार से लिखी जाएगी उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये फेनॉल रिंग है, OH, और इसमें क्लोरोफॉर्म से किया CHCl3 किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तब फिर ये बनेगा ONA और यहाँ CHCl2, फिर ये 2NaOH के साथ। तो फिर यहाँ बनेगा ONA और CHOH ट्वाइस, फिर यहाँ बनेगा HCl के साथ OH CHO और प्लस H2। ये सैलिसल्डिहाइड, उतना समझने के बाद फिर पर हम रासायनिक क्रिया का समीकरण ये लिखेंगे। ये फेनॉल की क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो रीमन टीमन अभिक्रिया का समीकरण हुआ वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस 3 प्रश्नों में से जो प्रश्न का अंतिम प्रश्न आया कि फेनॉल की रीमन टीमन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, तो हम क्लोरोफॉर्म से सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रासायनिक क्रिया लिखेंगे तो ये रीमन टीमन अभिक्रिया होगी। हम क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम अब उस क्रिया को देखें जिसमें हम क्लोरोफॉर्म के स्थान पर CCl4 का प्रयोग कर रहे हैं। ये हो गया फेनॉल, ये हो गया CCl4, ये हो गया NaOH। तो हमारा ये हाइड्रोजन सोडियम द्वारा फेनॉल में रिप्लेस हो जाएगा ONA और यहाँ CCl3 हो जाएगा, वहाँ CHCl3 CHCl2 होगा, यहाँ CCl3 हो जाएगा। फिर ये NaOH के साथ ये ONA अपने स्थान पर, यहाँ COH थ्राइस बन जाएगा जो कि अस्थायी होने के कारण उदासीन निराकरण की क्रिया में H2O मुक्त करेगा, 2H2O, और ये ONA और यहाँ COOH बन जाएगा। फिर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया में सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, तो OH हो गया और ये COOH हो गया। ये सैलिसिलिक अम्ल हुआ, सैलिसिलिक अम्ल। और इस प्रकार से ये फेनॉल की रीमन टीमन अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण हुआ। फेनॉल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ सैलिसिलिडाइड बनाएगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म के स्थान पर जब CCl4 का प्रयोग होगा तो ये अम्ल सैलिसिलिक अम्ल बना लेगा। तो क्लोरोफॉर्म की ये दोनों रासायनिक क्रियाएं रीमन टीमन अभिक्रिया कहलाती हैं। फिर फेनॉल की अगली रासायनिक क्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। यानी क्या होता है जब फेनॉल निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड में मेथिल क्लोराइड से क्रिया करता है। फेनॉल की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 में क्लोरोफॉर्म मेथिल क्लोराइड CH3Cl से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये हमारा प्रश्न है। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि फेनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखिए, विक्रिया लिखिए। ये है हमारा प्रश्न, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया, हम इसके आंसर में जाएंगे। ये फिनाल हो गया, OH प्लस मेथिल क्लोराइड CH3Cl, AlCl3 की उपस्थिति है निर्जल। तो ये क्रिया जो है नाभिक पर होगी, ये क्रिया नाभिक पर होगी। तो नाभिक में फेनॉल की रासायनिक क्रिया आर्थो और पैरा व्युत्पन्न देती है। तो आर्थो का ये हाइड्रोजन कुलीन द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, पैरा का हाइड्रोजन कुलीन द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तब फिर मिलेगा क्या, ये OH अपनी जगह पर यहाँ CH3 हो जाएगा, और प्लस दूसरे रिंग में OH अपनी जगह पर ये CH3 हो गया। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ वो क्लोरीन के साथ 2HCl बना लेगा। तो ये हो गया O क्रिसाल, और ये हो गया P क्रिसाल। ये O क्रिसाल हुआ और ये P क्रिसाल हुआ। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता क्या है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एरियल हैलाइड या फिर एसिल हैलाइड की क्रिया में बेंजीन नाभिक पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्किल या एसिल हैलाइड हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल या एसिल समूह का बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पर प्रवेश, बेंजीन नाभिक में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन नाभिक में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तब फेनॉल निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड में जब मेथिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो इस क्रिया में मेथिल समूह जो है आर्थो और पैरा स्थान पर रिंग के नाभिक में प्रवेश करेगा। ये फेनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हुई, जिसमें O क्रिसाल और P क्रिसाल बनते हैं। इस तरह से फेनॉल की ये महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं हुई। इन महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाओं को बोर्ड में बार बार पूछा गया है। इन बोर्ड में बार बार पूछे जाने के कारण ये क्रियाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको बार बार प्रैक्टिस करने पर ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। दैट्स ऑल।